आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी प्यार, समय और शब्दों की ताकत के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। असल में ये कहानी है एक दादा और उनकी पोती के रिश्ते की, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम आजकल की बात से। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। सोचिए, एक पोती जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो आज की पीढ़ी की है। उसके लिए तो बातचीत का मतलब है तुरंत मैसेज भेजना, तुरंत जवाब पाना। और यही एक लाइन कहानी के पूरे दिल को सामने रख देती है। पुरानी पीढ़ी का प्यार जताने का तरीका और नई पीढ़ी की रफ्तार के बीच का फर्क। लेकिन सवाल ये है कि पोती को ऐसा कहना ही क्यों पड़ा। तो बात दरअसल एक रोजाना की आदत की थी, एक रस्म की। एक दादाजी जो हर दिन बिना एक भी दिन भूले अपनी पोती के लिए एक बहुत खास काम करते थे। जरा सोचिए, हर रोज एक चिट्ठी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। और पोती का क्या रिएक्शन था? वो बस हंस देती थी। अब देखिए, उसका हंसना कोई नाराजगी या बेइज्जती नहीं थी, बल्कि एक तरह का प्यार भरा मजाक था कि देखो दादाजी कितने पुराने ख्यालों के हैं। और यहीं पर दोनों के नजरिए का फर्क कितना साफ दिखता है ना? एक तरफ है चिट्ठी जो स्थायी है, जिसमें भावनाएं हैं, जिसे छुआ जा सकता है, और दूसरी तरफ है व्हाट्सएप जो बस पल भर का है, ज्यादातर सिर्फ सूचना देने के लिए और पूरी तरह डिजिटल। मतलब दादाजी असल में भावनाएं सहज रहे थे, जबकि पोती सूचनाओं की तेज दुनिया में जी रही थी। तो ये सब रोज की तरह ही चल रहा था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। और बस वो दिन आ ही गया जब चिट्ठी नहीं आई। क्यों? क्योंकि चिट्ठी लिखने वाले ही नहीं रहे। इस एक लाइन ने पूरी कहानी का माहौल ही बदल दिया। वो रोज की आदत, वो प्यारा सा मजाक अब एक गहरी खामोशी में बदल चुका था। दादाजी के जाने के बाद जब घर की चीजों को समेटा जा रहा था, तो कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी चीज जो उनकी यादों को एक बिल्कुल नए मायने देने वाली थी। अलमारी के किसी कोने में चिट्ठियों का एक बंडल मिला। ये वो सारी चिट्ठियां थीं जो दादाजी रोज लिखते थे। एक एक करके हर दिन का प्यार कागज पर स्याही से लिखा हुआ एक जगह इकट्ठा था। ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये उनकी मौजूदगी का एहसास थे। जब पोती ने उन चिट्ठियों को पढ़ना शुरू किया तो वो हैरान रह गई। उसे लगा था कि उनमें रोज की बातें होंगी, हालचाल पूछा गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कमाल की बात यह थी कि हर एक चिट्ठी में, चाहे वो किसी भी दिन लिखी गई हो, सिर्फ एक ही बात लिखी थी। यही वो संदेश था, जब मैं न रहूं तब ये पढ़ना और मुस्कुराना। हर दिन दादाजी अपनी पोती को भविष्य के लिए एक संदेश भेज रहे थे। वो जानते थे कि एक दिन वो नहीं रहेंगे और तब इन चिट्ठियों का असली मतलब समझ आएगा। ये चिट्ठियां रोज की बातों के लिए थी ही नहीं, ये तो उस एक दिन के लिए थीं जब वो खुद बात करने के लिए मौजूद नहीं होंगे। इस एक वाक्य ने पोती के लिए सब कुछ बदल दिया। व्हाट्सएप के जमाने की वो लड़की अब स्याही और कागज के उस खजाने की असली कीमत समझ रही थी। उसका रोना सिर्फ दुख का नहीं था, ये एहसास का रोना था। उसे अब समझ आया कि दादाजी का रोज चिट्ठी लिखना कोई पुरानी आदत नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए प्यार सहेजने का एक तरीका था। वो उसे मुस्कुराने के लिए कह गए थे, लेकिन उन आंसुओं में प्यार था, सम्मान था और एक बहुत गहरी समझ थी। तो इस कहानी का सबसे जरूरी सबक क्या है? यही कि कागज पर लिखा प्यार सच में हमेशा के लिए रह जाता है। व्हाट्सएप के मैसेज शायद डिलीट हो जाएं या पुराने फोन के साथ खो जाएं, लेकिन वो चिट्ठियां, वो तो हमेशा के लिए एक खजाना बन गई। और ये कहानी हमें कितनी बड़ी बातें सिखाती है ना? पहली कि अपनों से दिल की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी कि जो वक्त चला गया वो लौट कर नहीं आता। और तीसरी, हमें ऐसी यादें बनानी चाहिए जो डिजिटल दुनिया की तरह पल भर में गायब ना हो जाएं, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहें। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस तेज रफ्तार दुनिया में ऐसी कौन सी यादें हैं और कौन से वो लोग जिनके प्यार को सिर्फ एक मैसेज की तरह नहीं, बल्कि एक खजाने की तरह सहेजा जाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।